जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वास्तु ज्ञान दर्शन में। दोस्तों, नवरात्रि पूरे 9 दिनों की चलेगी। 9 दिनों की नवरात्रि बड़ी ही शुभ और विशेष अत्यंत दुर्लभ होती हैं। दोस्तों, इस नवरात्र के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना, आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। आप धनवान बन जाएंगे। नवरात्रि के पूरे समय को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। नवरात्रि के पूरे समय को जाग अवस्था कहा जाता है। इस समय नवदुर्गा पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होती है और नवदुर्गा माता हमारे पृथ्वी लोक पर इस धरती पर पूर्ण रूप में आती है। इसलिए माँ दुर्गा के आने के कारण 9 दिनों तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण अर्थात माता के आने के कारण यह सब जागृत अवस्था में हो जाती है। यह अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी हैं, यह तत्काल दिखाते हैं। पेड़ पौधे में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए परम पूजनीय है। हमारे हिंदू धर्म में हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो माता बहनें होती है वट सावित्री का व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती हैं, बरगद की पूजा करती है। अब बरगद की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधे को अध्यात्म का देवता कहा गया है। पेड़ पौधे में देवी देवताओं के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधे की पूजा करना चाहिए। देखिए, जो पेड़ पौधे हैं हमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे से ही यह सारे चराचार तनी भी है। चल अचल कैसे चल रही हैं? जैसे कि समय में बारिश का होना, वातावरण को संतुलन बनाए रखना, यह सब पेड़ पौधों के कारण ही हो पा रहे हैं। तो नवरात्रि के समय में, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ कर लाना है, जिससे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी? मैं आप लोगों को जबरदस्त चमत्कारी पौधा के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बताने से पहले पहले अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर बाद में आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। क्योंकि नवरात्रि पर्व ही एक ऐसा समय होता है जिस समय में पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है। नवरात्रि के समय में कोई भी पेड़ पौधे लाते हैं तो आपको मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह पेड़ पौधा स्वयं नवरात्रि के समय में मां नवदुर्गा होने के कारण, नवदुर्गा के पर्व होने के कारण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। बस नवरात्र के समय में यह पेड़ पौधे को आपको अपने घर में लाना चाहिए। तो कौन से ऐसे पौधे हैं जिस पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिटती है, दुर्भाग्य दूर होता है? इस वीडियो में मैं आप लोगों को सही जानकारी आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए जानते हैं कौन से पौधों को हम नवरात्रि के समय में लाना चाहिए। प्रथम पौधे हैं सहदेवी का पौधा। अभी मैं आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आप किसी भी प्रकार के, जैसे कि दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, आप चाहते हैं इससे तत्काल दूर करना हो, तो रामबाण से भी अमोघ यह तीव्र रूप से काम करते हैं। सहदेवी का पौधा दैहिक, दैविक और भौतिक यह सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती हैं। तंत्र शक्ति एवं ध्यान से शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त मिला है। इसे सहदेवी कहा जाता है। यह सभी वनस्पतियों की देवी हैं, माँ है। इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। अगर आप गांव में रहते हैं, बहुत आसानी से इस पौधे को देखने को मिल जाते हैं। शहर में रहते हैं तो कई जगह जो बंजर जमीनें रहती हैं, जहां पर खेती वगैरह नहीं होती, वहां पर यह पौधे बिना उगाए ही उग जाते हैं।
नदियों के तट पर भी बिना उगे ही उगे होते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसके लाने के फायदे बताना चाहूँगा और इसे कितने टाइम लाना चाहिए यह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में आप तुलसी के पौधा लगाइए और तुलसी के बगल में गमले के साथ में इस पौधे को लगाइए। और अगर आप तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लगा कर के पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे के पास लगा देते हैं तो फिर इसके जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पौधा को साक्षात माँ दुर्गा की स्वरूप कहा जाता है, इसलिए इसे देवी पद प्राप्त है। यह सभी प्रकार की बीमारी को दूर करने में समर्थ है। यह सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाला कहे गए हैं। कभी इसके बारे में आप लोगों को जो पुराणों में जानकारी लिखी है, जैसे कि हमारे वनस्पति तंत्र इसमें जानकारी लिखे हैं। चलिए जानते हैं इसके अनगिनत एवं चमत्कारी प्रयोग। तकिए के नीचे इसकी जड़ को रखने से गहरी नींद आती है, या फिर इसको बेड के नीचे इसके पौधे को रखने से आपको बिल्कुल ही गहरी नींद आना शुरू हो जाएगी। अनिद्रा की बीमारी को दूर करने का यह रामबाण पौधा है। इसे हाथ में रख करके कोई भी मंत्र जपते हैं तो जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि भूत भविष्य वर्तमान तक की सिद्धि आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी को वशीकरण करना चाहते हैं, अगर आप कोई बड़े पद में हैं, आप चाहते हैं कि सब लोग आपको देख करके मोहित हो जाएं, या फिर आप प्रवचन करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बात हर कोई सुने तो इनके तिलक लगा करके आप जो है सभा में जाइए, लोग आपकी तरफ मोहित हो जाएंगे, आप ही को देखेंगे, आपकी बात को मानेंगे, यानी आपके बंधन में बंध जाएंगे। तिजोरी में भी इसको रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। कैसा भी कंगाल घर हो, अगर तिजोरी में इसकी जड़ को रखा जाए तो ऐसे घर धन दौलत से परिपूर्ण बन जाता है। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस पौधे को घर में लगाने से तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती। इसकी जड़ मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देती है। अगर आप अलौकिक शक्ति के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे कि देवी हैं, देवता हैं, गांव में रहते हैं, तो जो ग्रामीण की देवी देवता है, शहर में रहते हैं तो वहां पर उपस्थित जो भी भैरव हैं, देवी देवता है, उनके दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके जड़ को मुख में रखने से अदृश्य शक्ति दिखाई देने लगती है। इसकी जो जड़ है, इसके जो पौधे हैं, रात 12 बजे के बाद नवरात्रि के किसी भी टाइम में आप ला सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में रात्रिकालीन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। 12 बजे के बाद में लाते हैं तो जो दुर्गा मां की जो संपूर्ण शक्ति है रात्रि के समय में जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से होती है। तो 12 बजे के बाद नवरात्रि के किसी भी दिन में इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड़ करके ले आना है और लाकर के आपको अपने घर में इसे गमले में लगा देना है। बिल्कुल ही आपको नंगे पैर जाना है, किसी भी प्रकार का आपको जो है कड़ा या फिर चप्पल या फिर जूते यह पहनकर नहीं जाना है। दूसरा पौधा है, इसे विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपराजिता बोलते हैं। ब्रह्मदेव ने सृष्टि के निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था, इस पौधे की रचना की थी एवं भगवान श्री हरि विष्णु ने इस पर वास किया था, इसलिए इस पौधे को इसलिए इसे एक प्रकार की कांति की प्राप्ति हुई, एक प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हुई, इसलिए लोग इस पौधों को विष्णुकांता के नाम से जानने लगे। इसे अपराजिता का नाम क्यों बोलते हैं? इसके गुण ही है, यह आपके शत्रु से सबको अपराजित रखता है, कभी भी आपको यह पराजय नहीं होने देता। इसको घर में लगाने से कौन कौन सी चमत्कारी शक्तियां की प्राप्ति होती है, तो आइए जानते हैं। इसे मुख में दबा करके अगर आप अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं, अगर सैन्य वर्ग के हैं, जैसे कि सेना वर्ग के हैं,
और आप शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं तो यह शत्रु को पराजित करता है। या फिर आपको कोई शत्रु अनावश्यक तंत्र बाधा करते हैं, परेशान करते हैं, तो इसकी जड़ को भी मुंह में दबा करके रखने से आपके शत्रु पराजित हो जाते हैं। यह पौधा लक्ष्मी को प्रिय होने के कारण अगर आपको पौधा नवरात्रि समय में घर में लगा करके रखते हैं तो सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधे को आप साधारण मत समझना, यह जो पौधा है विष्णुकांता जिसे हम अपराजिता बोलते हैं, साक्षात मां लक्ष्मी के स्वरूप हैं। इसमें स्वयं लक्ष्मी जी बसती हैं। नवरात्रि में इस पौधे को घर में लगाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे इस पौधे में फल फूल आते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन्यता की प्राप्ति होती है। इस पौधे को नवरात्र के समय में सूर्योदय से पहले लाने का विधान है, तो दोनों पौधे को लाने से पहले हमने आज की इस वीडियो में दो पौधे बताए हैं, चमत्कारिक पौधे। यह दोनों पौधे नवरात्रि के समय में आप किसी भी दिन ला सकते हैं। नवरात्र के समय में आप किसी भी टाइम में ला सकते हैं। बस आपको निमंत्रण इस प्रकार से देना है, आपको दूध रख लेना है, अक्षत रख लेना है और आपको प्रार्थना करना है कि हे औषधीय महाराज, मैं आपको इस कार्य हेतु ले जाने आया हूँ, या फिर हे देवी माता, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जाना आई हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना बोलना है। गरीबी मिटाना है तो गरीबी बोल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख संपत्ति धन वैभव की प्राप्ति हो तो इस पौधे को बोल सकते हैं, हे वृक्ष, या फिर हे औषधि महाराज, या फिर हे माता, मैं आपको अपने घर में अलौकिक सुखों की प्राप्ति हेतु ले जाने आया हूँ। कृपा पूर्ण पूर्ण शक्ति के साथ आप मेरे साथ चले। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको अक्षत चढ़ा देना है और वहां पर थोड़ा सा दूध दीप दिखा देना, वहां पर एक दीपक जला देना और प्रार्थना करते हुए जड़ सहित इस पौधे को उखाड़ करके ले आना और लाकर के आपको दूसरे दिन अपने घर में गमले में इसे लगा देना। आप यकीन माने, यह पौधे जब तक आपके घर में लगे रहेंगे आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे। आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा नहीं लगेंगे। आपके घर में दुख तकलीफ एवं बार बार जो बीमारी होती है, ना घर परिवार के लोगों को जैसे वास्तु दोष लग जाते हैं, फिर किसी भी प्रकार के दोष लग जाते हैं, तो वह सारी बीमारी सभी प्रकार के दोषों से आपको बचाए रखने का काम करेंगे। इसे लगाने से आपकी अध्यात्म उन्नति होगी, आपकी प्रगति होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको चैनल की सभी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।